zakat and ushur. Now I discuss about ushur. Ushur means 1/10. It is also an Islamic tax on agricultural produce. It is paid at the rate of 10% of the produce. In case a piece of land irrigated by natural sources like rain, springs, streams, the rate of ushur is 1/2, that is 5% of the entire produce. In case a piece of land watered by artificial means of irrigation such as wells, buckets, ट्यूबवेल। बेसिकली उशर जो है, उशर मीन्स 1/10 और ये हमारे पास इस्लामिक टैक्स है ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे जो उशर का रेट है वो 10% है ऐसी ज़मीन की पैदावार के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए जिसको इरिगेट किया जाए बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रेन, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स। और उशर का रेट जो है ये 5% होगा, 1/2 यानी 5% उस ज़मीन की प्रोडक्ट्स के लिए जिसको इरिगेट किया जाए बाय आर्टिफिशियल मीन्स लाइक wells, buckets, ट्यूबवेल। और यहाँ पे हमारे पास निसाब जो है उशर के लिए ये इक्वल है 948 kg के इन वेट। अगर इससे कम पैदावार होगी तो बेसिकली उस पे उशर नहीं होगा। देखें यहाँ पे हमारे पास उशर जो है इसका मतलब है 1/10 और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे इस्लामिक टैक्स है और उशर का रेट 10% होगा उस ज़मीन की पैदावार के लिए जिसको इरिगेट किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज से लाइक रेन, स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स। और उशर का रेट जो है ये 5% होगा ऐसी ज़मीन की पैदावार के लिए जिसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से इरिगेट किया जाए जैसा कि वेल्स, बकेट्स और ट्यूबवेल। और यहाँ पे निसाब ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 948 kg के। अगर इससे कम पैदावार होगी तो बेसिकली उस पे उशर नहीं होगा। क्वेश्चन 6, कैलकुलेट उशर ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग 600,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने उशर कैलकुलेट करना है ऑन क्रॉप दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज और यहाँ पे जो गिवन अमाउंट है ये इक्वल है 600,000 रुपीज के।
अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 600,000 रुपीज के, और यहाँ पे हमने उशर कैलकुलेट करना है ऑन क्रॉप डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे हमारे पास जो उशर का रेट होगा वो इक्वल होगा 10% के, यानी इरिगेशन जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज से की जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ उशर होगा ये इक्वल होगा 10% के। सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 600,000 रुपीज, यानी यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ये इक्वल है 600,000 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर जो है यहाँ पे इक्वल होगा 10% के, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से की गई है, तो इसमें जो उशर का रेट होगा ये इक्वल होगा 10% के। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ उशर हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ये इक्वल है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ उशर के। तो देखिए टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 600,000 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 10% के। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा 100,000, और 10% को 600,000, सॉरी, यहाँ पे ये इक्वल है 600,000 मल्टीप्लाई बाय 10% है, तो 10% को हम राइट कर सकते हैं 10/100 की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 600,000 में जो लास्ट जीरोस हैं इनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो हम इस इजीली इसे कट कर सकते हैं। जो जीरोस हमारे पास डिनोमिनेटर में है और उनके बाद भी कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 60,000 के। तो यही हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर है, यानी अमाउंट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 60,000 रुपीज के। यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन थी जो कि इक्वल थी 600,000 रुपीज के, और यहाँ पे इरिगेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से की गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो रेट ऑफ उशर यूज किया है ये इक्वल है 10% के। तो इसको यूज करते हुए हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट की है जो कि इक्वल है 10,000 रुपीज के। क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर by a farmer who earned 78,460 rupees. Find the actual amount if rate of usher is 5%. क्वेश्चन नंबर 7 में हमने अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है। डेट इज पेड बाय फार्मर, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 78,460 रुपीज के, और यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 5% के, यानी यहाँ पे अब हमारे पास रेट ऑफ उशर गिवन है। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ उशर यानी 5% को यूज करना है, और उशर अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है 78,460 रुपीज की। यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है और रेट ऑफ उशर भी गिवन है, इनको यूज करते हुए यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है। सॉल्यूशन,
यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है जो कि इक्वल है 78,460 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर भी गिवन है जो कि इक्वल है 5% के। तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ उशर से। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 78,460 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 5% के। तो यहाँ पे हमने 78,460 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है 5% से। तो देखिए यहाँ पे 5% को हम राइट कर सकते हैं 5/100 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो 5 1 सा 5 एंड 5 2 सा 10। अब यहाँ पे हमने 7,846 को डिवाइड करना है 2 पे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 7,846 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइजर जो है ये इक्वल है 2 के, और डिवाइडेंट जो है ये इक्वल है 7,846 के। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है ये 7 के इक्वल है, और 7 जो है ये ग्रेटर नंबर है एज कंपेयर टू 2। तो हमने 2 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 7 बने या फिर 7 से स्मॉलर नंबर। तो 7 तो एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो 3 2 ज़ा 6। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। नेक्स्ट डिजिट को अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे नंबर 18 बनेगा। 2 9 सा 18। तो 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। नेक्स्ट डिजिट को अगर हम राइट करते हैं तो ये 4 के इक्वल है। 2 2 सा 4। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। और नेक्स्ट डिजिट को अगर हम राइट करते हैं ये इक्वल है 6 के। तो 3 2 सा 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3,923 के। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 3,923 रुपीज के। यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट और रेट ऑफ उशर गिवन था। टोटल अमाउंट को हमने रेट ऑफ उशर से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3,923 के। तो यही हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर है। अमाउंट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 3,923 रुपीज के। क्वेश्चन 8। साजिद पेड 7,885 rupees as usher at the rate of 10%. What amount did he earn? क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि साजिद ने जो उशर पे किया है ये इक्वल है 7,885 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर जो है ये भी गिवन है जो कि इक्वल है 10% के। तो यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने अमाउंट ऑफ उशर को और रेट ऑफ उशर को यूज करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर गिवन है जो कि इक्वल है 7,885 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर भी गिवन है जो कि इक्वल है 10% के। यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ उशर को डिवाइड करना होगा
रेट ऑफ उशर पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 7,885 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 10% के। तो अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 10% है, तो परसेंट के लिए हम 100 न्यूमिनेटर में राइट करेंगे, और यहाँ पे 7,885 मल्टीप्लाई बाय 100/10 है। तो अगर हम 0 को 0 से कट कर देंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नंबर होगा 7,885 मल्टीप्लाई बाय 10 के। तो यहाँ पे हमने 7,885 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 78,850 रुपीज के। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 78,850 रुपीज के। यानी यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर गिवन थी जो कि इक्वल थी 7,885 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर गिवन था जो कि इक्वल था 10% के। तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ उशर को डिवाइड किया है रेट ऑफ उशर पे। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है ये इक्वल है 78,850 रुपीज के, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 78,850 रुपीज के। क्वेश्चन 9, Said sold mangoes for 455,670 rupees and paid 10% ushar. Find the amount of ushar. क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि सईद ने मैंगोस सेल किए हैं फॉर 455,670 रुपीज के, और जो उशर पे किया है ये 10% है। यानी यहाँ पे रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 10% के, और यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है। अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 455,670 रुपीज के, और रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 10% के। इनको यूज करते हुए हमने अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है जो कि इक्वल है 455,670 रुपीज के, और यहाँ पे रेट ऑफ उशर भी गिवन है जो कि इक्वल है 10% के। तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ उशर से। तो टोटल अमाउंट जो है ये इक्वल है 455,670 रुपीज के, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ उशर जो है ये इक्वल है 10% के, और ये भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे 10% है तो 10% को हम राइट कर सकते हैं 10/100 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जीरोस को कट करते हैं, क्योंकि इन जीरोस के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगी उशर की ये इक्वल है 45,567 रुपीज के। यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन थी और रेट ऑफ उशर गिवन था। टोटल अमाउंट को हमने रेट ऑफ उशर से मल्टीप्लाई किया है,
मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट की है, जो कि इक्वल है 45,567 रुपीज के।